एक्सेल में अगर आपको कंडीशन के साथ सम निकालना हो, जैसे प्रोडक्ट का सम निकालना हो या किसी सिटी का सम निकालना हो या किसी स्पेशल प्रोडक्ट का निकालना हो, और वहाँ पे सम या सम इफ का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा हो, तो आप इस फॉर्मूले को देखें, लास्ट में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं पुष्पेंद्र इस चैनल में आपको एक्सेल, एमएस वर्ड, जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाता हूं। अगर आप बिगिनर हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये। दोस्तों, ऑफिस में अक्सर पूछा जाता है कि हम एक शीट दे रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर सेल दी हुई है और हमें किसी सिटी की सेल निकालनी है, तो आप वहां पे आप फॉर्मूला लगाते हैं सम का, वो काम नहीं करता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है डी सम का, जो आप एक ही क्लिक में किसी प्रोडक्ट का या किसी सिटी का डेटा सेल निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। डी सम एक्सेल का एक डेटाबेस फंक्शन होता है। ये कंडीशन के हिसाब से टोटल निकालता है। सिंपल लाइन में बोलूं तो ये सीधा है। डी सम का मतलब होता है सिंपल भाषा में बताऊं तो डी सम का मतलब होता है डेटाबेस सम। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। जैसे आपको मेरा डेटा दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये टोटल प्राइस है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे ना सिर्फ शर्ट की बताओ क्या टोटल सेल हुई है, या बोलो वॉच की क्या टोटल सेल हुई है। अब यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगा करके यहाँ देखते हैं, बैग पे जाएंगे, मानो जो बैग की निकालनी है, फिर बैग की जा करके यहाँ टोटल ला करके यहाँ हम सम करेंगे। ये देखो बैग की निकाली, लेकिन ऐसे नहीं निकालनी होती है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि काफी डेटा बड़ा होता है, अभी तो डेटा छोटा है इसलिए निकाल रहे हैं, तो डेटा बड़ा होगा तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा काम करना होता है कि एक तो हमें ये कॉपी करना है, ये हमें निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट, दूसरा टोटल क्वांटिटी, हमें ये दो निकालनी है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ इसकी अच्छी सी फॉर्मेटिंग। ये मुझे निकालना है प्रोडक्ट और टोटल क्वांटिटी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। टी शर्ट, क्या और भी टी शर्ट है? टी शर्ट, हाँ शर्ट तो और भी है, टी शर्ट भी है। ठीक है, तो मुझे पहले तो ये देखना टी शर्ट और शर्ट कितनी है और ये क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। पहले जाऊँगा मैं फॉर्मूले पे, इक्वल यूनिक आया, यूनिक पे मैंने टैप किया, टैप करने के बाद मैंने पूरी ये टेबल सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट होल्ड करके राइट एरो दबाएंगे, डाउन एरो, तो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट को कर देंगे बंद, एंटर मार देंगे। तो हमारे पास जो कैटेगरी है इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट है हमारे पास। अब हमें 8 की सेल निकालनी है। तो पहले जाऊंगा मैं, इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जाऊंगा मैं डेवलपर में, डेटा में जाऊंगा, डेटा में जाने के बाद जाऊंगा डेटा टूल में, वहां पे जाऊंगा मैं डेटा वैलिडेशन पे, वैलिडेशन में मैंने लिस्ट क्लिक किया। अब लिस्ट में मैं सोर्स डालूंगा। अब यार देखो, या तो मैं लिख के डाल सकता हूँ ये सारे नाम, लेकिन लिखने का टाइम किसके पास है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंटर मार दूंगा। अब देखो मेरी लिस्ट चेक होगी, ये सारे 8 गेट हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मुझे लगाना फॉर्मूला डी सम का। डी सम का मतलब होता है डेटाबेस सम। अब मुझे सिंपल है, मैंने इक्वल किया, डी सम जैसे मैं करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन में आ जाएगा, तो मैं टैब क्लिक करूंगा। अब कह रहा है ये डेटाबेस, जो डेटाबेस होता है हमारी पूरी टेबल होती है, जो हमारी टेबल होती है, सपोज करो ये टेबल यहाँ है तो ये ठीक है, अगर दूसरी फाइल में होती तो दूसरी फाइल में जाते, तो ये हमें अपना डेटाबेस लेना होता है। पूरी टेबल को मैंने वही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाने के लिए बोलने जा रहा है, अब हमें जानना है क्या लेना, फील्ड कौन सी लेनी है, हमें फील्ड लेनी है टोटल अमाउंट।
कोमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा क्राइटेरिया क्या है, तो हमें कहाँ लेना है, हमें प्रोडक्ट के बाद ये लेना है, एंटर कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे। अब देखो टी शर्ट की टोटल सेल जो है हमारी 95,150 रुपये है। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। हम जनरल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, ये हमारी वैल्यू है। अब मैं जाता हूँ दूसरी वैल्यू पे, देखो शर्ट इतना हो गया और टी शर्ट इतनी होगी, देखो ये सब हमारा बता रहा। अब मुझे चेक करना कि क्या वाकई में इतनी है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ किस पे, बैक पे जाता हूँ, 1,31,388। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके रख लेता हूँ। मैं जाता हूँ फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पे। अब फिल्टर भी या तो फिल्टर लगा सकते हो, दो तरीके से फिल्टर लगाओ। फिल्टर लगाने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कौन सा, बैग, अनचेक करो, चेक करो बैग पे, बैग आ गया। टोटल सम कितनी है, 1,31,388। ठीक है, वहां से कट गया क्योंकि फिल्टर लग गया ना, ये 1,30,388। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सम डी सम से कंडीशन निकाल सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे किसी कंपनी का नाम होता, ये कंपनी का नाम होता, मान चलो यहाँ कंपनी का नाम हो गया, यहाँ सिटी होगी, ठीक है, यहाँ उसकी सेल होगी कि किस कंपनी की किस सिटी में क्या सेल हुई है, तो ये भी निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर मुझे निकालना है कि प्राइस क्या क्या है, ठीक है, तो प्राइस के लिए फिर यहाँ दूसरा वो लगाएंगे फिल्टर। तो दोस्तों ये हम अपना आसानी से इस काम को कर सकते हैं डी सम के उससे। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं डी सम या सम इफ, दोनों फॉर्मूले ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी सम इफ जो होता है वो फॉर्मूला काम नहीं करता है और किसी किसी कंडीशन पर वो काम नहीं करता है और उसके लिए कंडीशन डालनी पड़ती है, लेकिन इसमें हमें कंडीशन नहीं डालनी होती। ठीक है, इसमें तो सिंपल है, मैंने आपको देखा बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया है। ठीक है, ये देखो अब मुझे यहाँ जैसे लगा नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आपको सब्सक्राइब करना। एक्सेल आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में